50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ का फंड बनाना मुमकिन है? देखो यार, सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ये पूरी तरह से कैलकुलेशन और सब्र का खेल है। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई के एक ऐसे प्लान की जिसने पास्ट में काफी तगड़ा परफॉर्म किया है। लेकिन रुको, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, मार्केट में कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती। तो चलिए इस पूरे मसले को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में। अब नाम सुनकर ही आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये एक सेक्टोरल फंड है, मतलब ये आपका पैसा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या खुद एसबीआई। अब एक पल के लिए सोचो, क्या इंडिया बिना बैंकों के तरक्की कर सकता है? नहीं ना। जब भी आप एक नया घर खरीदते हो, गाड़ी लेते हो या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हो, तो आप बैंक के पास ही जाते हो। यानी जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, इन बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसी सिंपल लॉजिक पर यह फंड काम करता है। पर एक बात का ख्याल रखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेक्टर में पैसा लगाता है, तो इसमें रिस्क भी बाकी नॉर्मल फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। मेरे एक दोस्त ने कल ही पूछा था कि भाई, मैं तो एफडी में खुश हूं, वहां पैसा सेफ तो रहता है? देखो यार, इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो आपने एक बोरी गेहूं खरीदी और उसे स्टोर रूम में ताला लगाकर रख दिया। 10 साल बाद जब आप वो ताला खोलोगे तो वो एक ही बोरी रहेगी, बल्कि शायद मौसम की वजह से थोड़ी खराब ही हो जाए। एफडी कुछ ऐसी ही है। आज एफडी में 6 से 7% का रिटर्न मिल रहा है और मार्केट में महंगाई यानी इन्फ्लेशन भी लगभग उतनी ही रफ्तार से बढ़ रही है। मतलब आपका पैसा एक्चुअली बढ़ नहीं रहा, बस अपनी जगह पर खड़ा है। लेकिन म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट वैसी है जैसे आपने वो गेहूं के दाने किसी उपजाऊ खेत में बो दिए हों। हाँ, कभी मौसम खराब हो सकता है, कभी ओले गिर सकते हैं, जिसे हम मार्केट की वॉलेटिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर आपने उसे लंबा टाइम दिया और सही से देखभाल की, तो वो एक बोरी से 100 बोरियां भी बन सकती हैं। चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि आखिर ये 50,000 रुपए 1 करोड़ कैसे बनेंगे। मान लो आपने 50,000 रुपए एक बार में इन्वेस्ट कर दिए। देखो, पास्ट में इस फंड ने लगभग 17% तक का रिटर्न दिया है, पर हम थोड़े सावधानी के साथ सिर्फ 15% का सालाना रिटर्न मानकर चलते हैं। अगर आप इस पैसे को 5 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा बढ़कर लगभग 1,05,068 रुपए हो सकता है। पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप इसे और ज्यादा टाइम देते हैं। 10 साल में यही पैसा बढ़कर 2,02,278 रुपए के आसपास पहुंच सकता है। समझ रहे हो ना? इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अब अगर आपकी उम्र कम है और आप एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसे 30 साल के लिए भूल जाते हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये अमाउंट लगभग 33,10,589 रुपए बन सकता है। और सुनिए, अगर कोई इसे 38 साल तक होल्ड कर ले, तो ये छोटा सा 50,000 का अमाउंट 1,01,27,000 रुपए के पार जा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई 38 साल कौन इंतजार करेगा? देखो यार, वेल्थ बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई की सही तरीके से की गई ग्रोथ है। अब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि जब आपको मोटा प्रॉफिट होगा तो सरकार भी अपना हिस्सा मांगेगी। टैक्स के रूल्स अब थोड़े बदल गए हैं। अगर आप अपना पैसा 1 साल के बाद निकालते हो और आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और अगर आपने जल्दबाजी में 1 साल से पहले ही पैसा निकाल लिया, तो फिर सीधा 20% का टैक्स लगेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा डिसिप्लिन और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा। इसे घबराहट में आकर बेचना नहीं है। जब मार्केट अचानक गिरता है ना, तो उसे करेक्शन कहते हैं। उस टाइम पर डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अच्छे मौके की तरह देखना चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि सारा पैसा एक ही बाल्टी में नहीं डालना चाहिए। मान लो बाल्टी गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे ना। वैसे ही अपनी पूरी सेविंग्स को कभी भी सिर्फ एक ही सेक्टोरल फंड में मत डालो। अपना एसेट एलोकेशन सही रखो। थोड़ा पैसा एफडी या डेट फंड में रखो सेफ्टी के लिए, और कुछ हिस्सा ऐसे फंड्स में लगाओ लंबी ग्रोथ के लिए। ये फंड उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बैंकिंग सेक्टर की मजबूती पर भरोसा करते हैं और जिनके पास कम से कम 5 से 10 साल का समय है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात साफ कर दूं। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। ये सब बाजार की चाल पर निर्भर करता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें और खुद की रिसर्च भी करें। अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है और आप लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तभी इस रास्ते पर चलें।
अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी सिर्फ पुराने तरीकों से ही पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, सही जानकारी ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है।